आज का हमारा टॉपिक है त्रुटियों का संयोजन या त्रुटि संचरण, कॉम्बिनेशन और प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। ठीक है ना, नाम से ही स्पष्ट है त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों को हमको क्या करना है, संयोजित करना है। कैसे? तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक राशि है, भौतिक राशि घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो जब हमको घनत्व निकालना है तो उस पदार्थ का हमको क्या निकालना पड़ेगा, द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम अलग मापन यंत्रों का उपयोग करेंगे और उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि तो आएगा ही। ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, उसके लिए अलग मापन यंत्र का उपयोग करेंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटि आएगा। ठीक है ना। अर्थात घनत्व यदि हमको निकालना है तो हमारे पास दो त्रुटि आ गई, द्रव्यमान निकालते समय और आयतन निकालते समय। और ये दोनों त्रुटि जो है इसके घनत्व के संयुक्त रूप से प्रभाव डालेगा। ठीक है ना, दोनों त्रुटियों का प्रभाव पड़ेगा इस घनत्व निकालने हैं उसमें। ठीक है ना, घनत्व का मान जो निकाले हैं उस पर इन दोनों त्रुटियों का प्रभाव पड़ेगा। तो जो प्रभाव पड़ता है, तो दो त्रुटि हो गए तो दोनों का संयोजित रूप से क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। इसे ही क्या कहते हैं, त्रुटियों का संयोजन। ठीक है ना। यहाँ एक राशि है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान किसी किसी राशि पर यदि हम कितना बल लग रहा है निकाल रहे हैं तो पहले द्रव्यमान निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे, तो अलग अलग उसकी क्या आएगी, त्रुटियाँ आएगी और दोनों संयोजित रूप से बल पर प्रभाव डालेगी। इसे ही क्या कहेंगे हम, त्रुटियों का संयोजन। यहाँ लिखा हुआ है, जब कोई भौतिक राशि एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। ठीक है ना, यहाँ देखो एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो प्रत्येक भौतिक राशि के मापन में होने वाली त्रुटि का संयुक्त प्रभाव उस भौतिक राशि की त्रुटि का निर्धारण करता है। ठीक है ना, प्रत्येक जो भौतिक राशि है उनके मापन में होने वाली त्रुटि का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। इसमें त्रुटि का संयुक्त प्रभाव इस पर पड़ेगा, इसमें त्रुटि का संयुक्त प्रभाव इस पर पड़ेगा। ठीक है ना, इसे ही त्रुटियों का संयोजन या संचरण कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ जो है, मैं एक लाइन भूल गई थी, उसको मैंने इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं योग में त्रुटि। ठीक है ना, किस में देखेंगे, योग में त्रुटि। तो उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए त्रुटियों को क्या किया जाता है। तो यदि मेरे पास त्रुटि है, कोई भौतिक राशि है ए, ठीक है, और त्रुटि आया है डेल ए, अल्प आता है ना, त्रुटि बहुत ही कम रहता है। जैसे कि मेरे पास है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये है 2 मीटर मान लो, तो त्रुटि क्या आएगा, मापेंगे, मान लो इसका आया 2.1 मीटर, मैं यदि माप रही हूँ तो। ठीक है ना, वास्तविक माप जो है 2 मीटर है, मैं मापी तो 2.1 मीटर आया। त्रुटि कितना आएगा जी, वास्तविक माप माइनस क्या आएगा, वास्तविक मान माइनस मापित मान, तो उसका मॉड निकालते हैं, याद रखिएगा कभी भी ऋणात्मक नहीं लेते। तो कितना आएगा, 0.1 मीटर। ये मॉड में है इसलिए माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, तो त्रुटि देखो उसका मान बहुत ही अल्प आता है इसलिए डेल से प्रदर्शित करते हैं ना। और त्रुटियों को कभी भी किसी भौतिक राशि के साथ या तो जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, तो इसलिए हम यहाँ उपयोग करेंगे प्लस माइनस का। ठीक है ना, डेल का उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि त्रुटि बहुत ही अल्प राशि है, उसका मान बहुत ही कम होता है। ठीक है ना, और प्रत्येक त्रुटियों को उस भौतिक राशि के साथ जोड़ा या घटाया जाता है। ठीक है ना, तो मेरे पास मान लो दो भौतिक राशि है, माना ए और बी दो भौतिक राशियां हैं जिनके प्रेक्षित मान ए प्लस माइनस डेल ए है तथा बी प्लस माइनस डेल बी है, जहाँ डेल ए और डेल बी उनकी त्रुटियों के परिमाण हैं। तो देखो ए है उसका त्रुटि डेल ए है, उसको जोड़े और घटाए हैं, जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। ठीक है ना, तथा बी उसकी त्रुटि है डेल बी, तो उसके लिए भी जोड़ा या घटाया गया है। शून्यांक त्रुटि में आप लोग देखे हैं वर्नियर कैलिपर्स वाले या स्क्रू गेज वाले में। ठीक है ना, हम त्रुटियों को क्या करते थे, चिन्ह सहित जोड़ते या घटाते थे। ठीक है ना, तो अब देखते हैं योग में त्रुटि। ठीक है, हम योग कर रहे हैं तो इस प्रकार से आ रहा है, z बराबर a प्लस बी। ठीक है ना, अब
निरपेक्ष त्रुटि डेल जेड ज्ञात करना है। ठीक है, योग है मतलब दो राशियों को जोड़ रहे हैं हम। ठीक है ना, अब इसके लिए परिमाण जो है जेड प्राप्त हो रहा है, तो त्रुटि क्या आएगा, डेल जेड। डेल से क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि अल्प होता है। ठीक है ना, तो यहाँ मैंने क्या किया, z प्लस माइनस डेल जेड, त्रुटियों को हमेशा जोड़ा या घटाया जाता है। तो यहाँ देखिए a का त्रुटि क्या होगा, डेल ए, तो उसको मैंने क्या कर दिया, प्लस माइनस करके लिख दिया। बीच में क्या चिन्ह है जी, प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस एज इट इज़ रहा। b प्लस माइनस डेल बी, बी के साथ भी जो त्रुटि है उसको भी हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया या प्लस माइनस करके लिख दिया। ठीक है ना, ये एज इट इज़ है ना। जेड के साथ भी हमने जोड़ के लिखा है, जोड़िया घटा के प्लस माइनस करके। ए के साथ भी प्लस माइनस करके, बीच में क्या चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। उसके बाद बी में भी प्लस माइनस करके लिखें। ठीक है ना, तो हमारे पास जेड प्लस डेल जेड बराबर आ गया, ए और बी को एक साथ रखो, त्रुटि वाले को एक साथ रखो। ठीक है ना, तो ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी लिख लिया मैंने। और यहाँ देखो इसके सामने क्या है, प्लस माइनस, इसके सामने क्या है, प्लस माइनस, और बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह। तो प्लस माइनस को सामने बाहर निकाल दिए, यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, तो प्लस माइनस को बाहर निकाल दिए और क्या लिख दिए कोष्टक में, डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है, तो z प्लस माइनस डेल जेड बराबर आ गया, a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी को हम z लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ a प्लस बी को z लिख दिया, प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b। ठीक है, एज इट इज़ जो क्वांटिटी है उसको निकाल दिए। ये z और ये z दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, हमारे पास क्या आया, प्लस माइनस डेल जेड बराबर आ गया प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है ना, मतलब त्रुटि का मान आ गया हमारे पास। त्रुटि क्या है, दोनों त्रुटियों के योग के बराबर है। ठीक है ना, और अधिकतम कब होगा, ठीक है ना, अधिकतम को ऐसे समझ सकते हो कि यदि हमारे पास एक चॉकलेट है, ठीक है ना, और उसमें ऐड करोगे 2 चॉकलेट तो ज़्यादा होगा कि घटाओगे 2 चॉकलेट तो ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ऐड करेंगे तो ज़्यादा होगा। तो ऐड मतलब जोड़ना, तो जोड़ने से हमको क्या मिलता है, अधिकतम मिल रहा है। ठीक है ना, जोड़ने से क्या मिल रहा है, अधिकतम राशि मिल रहा है। तो इसलिए अधिकतम त्रुटि होगा तो केवल धनात्मक या जोड़ने वाले मान को ही लेना पड़ेगा। ठीक है ना, अतः अधिकतम की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम कब होगा, जब हम त्रुटियों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अधिकतम त्रुटि डेल जेड बराबर, इसलिए मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव या धनात्मक धनात्मक मानों को लिया है। ठीक है, डेल जेड बराबर डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है, केवल धनात्मक मानों को ले लिया। तो ये था धनात्मक के लिए। अब देखते हैं, इसी को लिख देते हैं। तो दो भौतिक राशियां जब जोड़ी जाती है, तो हमने क्या लिया के चला था, जब दो भौतिक राशियों को जोड़ा था, ठीक है ना, तो अंतिम परिमाण में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, तो अंतिम परिमाण में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटि के योगफल के बराबर होता है। उन राशियों की त्रुटियों के योगफल के, योग मतलब जोड़ना, योगफल के बराबर होता है अधिकतम त्रुटि। ठीक है, अब देखते हैं जब भौतिक राशियों को घटाएंगे तब क्या होगा। तो इस स्थिति में अंतर z बराबर a माइनस बी ले लो, घटाना है हमको दो भौतिक राशियों को, तो त्रुटि क्या होगा, डेल जेड ही होगा, लेके चलते हैं। अब हमको याद है त्रुटि को हमेशा भौतिक राशियों के साथ क्या करते हैं, प्लस माइनस करके लिखते हैं, या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो उसी को हमने क्या लिख दिया, प्लस माइनस करके। तो z प्लस माइनस डेल जेड बराबर, अब a के साथ भी उसकी त्रुटि को प्लस माइनस करके लिखेंगे। ठीक है ना, a के साथ उसकी त्रुटि को प्लस माइनस करके लिख दिए। बीच में क्या चिन्ह है जी, माइनस, तो माइनस लिख दिए। b के साथ भी उसकी त्रुटि को प्लस माइनस करके लिख दिए। ठीक है, अब देखिए z प्लस माइनस डेल जेड, क्या किया है मैंने, a और b को एक साथ रख लीजिए। तो a बीच में क्या चिन्ह है, माइनस का, और b लिख लिए हम। अब यहाँ देखो क्या है, प्लस माइनस डेल ए है, तो प्लस माइनस डेल ए लिख दिए। यहाँ क्या है, ये माइनस का अब अंदर मल्टीप्लाई होगा,
तो ये माइनस का प्लस के साथ होगा तो क्या होगा, माइनस हो गया, माइनस का माइनस के साथ होगा तो प्लस हो गया। इसलिए देखो यहाँ ध्यान देना चिन्ह को, ऊपर पहले माइनस है, नीचे क्या है, प्लस है, ठीक है ना। ये अंदर जाके मल्टीप्लाई, कोष्टक में है जी, तो कोष्टक में है तो अंदर आके मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, डेल बी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लिख लिया इसको। इसमें कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें प्लस माइनस है, इसमें माइनस प्लस है ना, ध्यान रखेंगे। z प्लस माइनस डेल जेड बराबर a माइनस बी क्या है, a माइनस बी है हमारे पास, z है तो z रख दिए, प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b, ठीक है। तो देयरफॉर हमारे पास ये z से z कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल z बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b, ठीक है। अब डेल z का क्या क्या मान संभव है तो देखते हैं। एक बार डेल एक प्लस में ले लो, एक बार माइनस में डेल बी, या एक बार क्या आ सकता है, दोनों प्लस में आ सकता है, या एक बार क्या आ सकता है, ये माइनस में ये प्लस में आ सकता है, या एक बार क्या आ सकता है, दोनों माइनस में आ सकते हैं। डेल जेड के इतने सारे मान संभव है, ठीक है। डेल ए माइनस डेल बी, डेल ए प्लस डेल बी, या माइनस डेल ए प्लस डेल बी, या माइनस डेल ए माइनस डेल बी, ठीक है। तो इतने मान संभव है डेल जेड के, परंतु हमको क्या चाहिए, अधिकतम त्रुटि। तो अधिकतम कब होगा, जब घटाएंगे कि जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे, तो जोड़ने वाले मान को हमने लिख लिया अधिकतम में। अधिकतम त्रुटि डेल जेड बराबर आ गया हमारे पास डेल ए प्लस डेल बी, ठीक है। तो अधिकतम त्रुटि हमको मिला डेल जेड बराबर डेल ए प्लस डेल बी। इसी को लिख लेते हैं हम। जब दो भौतिक राशियों का अंतर ज्ञात किया जाता है, अभी किसके लिए निकाल रहे थे, अंतर घटाने के लिए ना, तो अंतिम परिमाण में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, तो अंतिम परिमाण में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि क्या मिला, दोनों त्रुटियों के योगफल के बराबर होता है, उन राशियों के योगफल के, त्रुटियों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है।